गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग फाइल हैंडलिंग के कुछ स्पेशल फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं जो सिलेबस में बाद में ऐड किए गए हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग रैंडम एक्सेस फाइल को पाइथन में कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए हम लोग आज टेल और सीक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो फाइल को प्रोसेस किया था वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग डेटा था, बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल। बट files in Python allow random access of the data as well using built-in methods like a seek and tell. Python में पहले से ही दो इनबिल्ट फंक्शन हैं जिनका प्रयोग करके हम फाइल को रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। पहला फंक्शन है seek. Seek function is used to change the position of the file to a given specific position. फाइल पॉइंटर से मतलब यहां कर्सर से है। तो fseek कमांड की सहायता से हम मनचाही प्लेस पे कर्सर को शिफ्ट कर सकते हैं, तभी तो रैंडम एक्सेस फाइल हुआ। अदरवाइज अगर हमें सीक्वेंसली एक्सेस करना होता तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हुए, अब एक तरीका है कि हमने कहा रोल नंबर 1 2 3 4 5 सीक्वेंसली एक्सेस कर रहे हैं, और अगर क्लास में किसी को ढूंढना है और वो उस 50 में एग्जिस्ट करता होगा, तो जब हम एक एक क्रम से बुलाते जाएंगे तो एक न एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम उस पर्सन तक पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हमने रैंडमली कहा कि रोल नंबर 48 कम हियर, तो दैट इज अ रैंडम एक्सेस। हम डायरेक्ट उस रोल नंबर पर पहुंच गए। तो सीक फंक्शन में जो ये फंक्शन है, ये कर्सर की पोजीशन को सेट करता है। File pointer is like a cursor which defines from where the data has to be read or written in the file. दोनों काम होता है, चाहे हम डेटा को रीड करें या डेटा को राइट करें। Python file method seek set the file current position at the offset. अभी हम लोग इसका प्रोग्रामिंग सीखेंगे, इसका जब सिंटैक्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे दो चीजें होती हैं। तो जो करंट पोजीशन है वो ऑफसेट से हमें पता चलती है। दिस आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है एंड डिफॉल्ट टू 0, और इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 होती है। 0 मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग, विच मीन्स एब्सोल्यूट फाइल पोजीशन। अदरवाइज वैल्यू आर 1, विच सिग्निफाइज सीक इज टू relative to the current position, and 2, which means seek is relative to the end of the file. There is no return value. अगर fseek के अंदर ऑफसेट का मान 0 है, 0 means set the reference point at the beginning of the file, which is by default. आप दें या ना दें, स्टार्टिंग से ही वो रीड करना शुरू करता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 0। 1 का मतलब है करंट पोजीशन, जहां कहीं भी फाइल का पॉइंटर होगा वहीं से रीड करना शुरू करेगा। अगर रीड मोड में फाइल को ओपन किया, अगर राइट मोड में ओपन किया, तो वहीं से फाइल को राइट करना स्टार्ट करेगा। 2, अगर इसका मान 2 है, सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल। 2 हमें फाइल के लास्ट में पहुंचाता है। ये जो फंक्शन है, seek function can be done
कैन बी डन इन 2 वेज। 2 तरीके हैं इस फंक्शन को यूज करने के लिए। पहला क्या है? एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ABSOLUT, एब्सोल्यूट POSITIONING। और दूसरा तरीका है रिलेटिव पोजीशनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूजिंग सीक फंक्शन गिव्स द फाइल नंबर ऑन विच द फाइल पॉइंटर हैज टू पोजीशन इटसेल्फ। हमें फाइल का लोकेशन बताना पड़ता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। और रिलेटिव रेफरेंस में क्या है? एब्सोल्यूट, इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर, ये जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, इसका जो सिंटैक्स है, सीक फाइल पॉइंटर के साथ ओपन करेंगे f.seek और ब्रैकेट में फाइल लोकेशन। और जो दूसरा मेथड है दैट इज ए रिलेटिव पोजीशनिंग। इसका जो सिंटैक्स है, f.seek और ऑफसेट। अभी हमने आपको बताया था 0 का मतलब बिगिनिंग, 1 का अगर ऑफसेट का मान 0 है इट मींस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, 1 मींस जहां करंट पोजीशन होगी, और 2 का मतलब होता है एंड। और बाद में फ्रॉम व्हाट, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे आपने कह दिया आपने कहा f.seek -10, 1। इसका मतलब है फ्रॉम करंट पोजीशन मूव 10 बाइट्स बैकवर्ड। करंट पोजीशन से 10 बाइट पीछे कर्सर को सेट करना है। इसी में अगर आपने कह दिया f.seek और पॉजिटिव वैल्यू दे दी 10, 1, इसका मतलब है करंट पोजीशन से 10 बाइट फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर आपने ऐसे दे दिया f.seek 10, 0, इसका मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल मूव 10 बाइट्स फॉरवर्ड। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरा मेथड है हमारे पास में, ये तो fseek हुआ। दूसरा मेथड है हमारे पास में टेल। टेल method returns the current position of the file read write pointer within the file। जैसे आपने कह दिया f.tel। अगर आपने रीडिंग राइटिंग मोड में आपने फाइल को ओपन किया है तो ये क्या रीसेट करेगा? द फाइल पॉइंटर रीसेट 0 बाइट्स। When you open a file in append mode, the file pointer reset at the last byte।
अपेंड का मतलब क्या होता है, लास्ट में जोड़ना। इसका एक हम अभी प्रोग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए बहुत छोटा सा यूज है, 4-4 लाइन का एफ सीक और एफ टेल का। हम रीड करेंगे फाइल को इन्हीं दोनों मेथड की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करें, फाइल को ओपन करना पड़ता है। आपको मालूम है फाइल का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने से लिए पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। तो एफ बराबर ओपन और ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया test.txt, कुछ नहीं लिखा। इसके बाद हमने कहा प्रिंट बिफोर रीडिंग एफ डॉट टेल। तो अभी स्टार्टिंग में क्या है, 0 रिटर्न करेगा। अभी देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हमने कहा एस बराबर एफ डॉट रीड प्रिंट आफ्टर रीडिंग एफ डॉट टेल। अब जब इस फाइल को हम रीड कर लेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, जितना इसका इस फाइल के अंदर जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए हम सर्चिंग शुरू कर रहे हैं। हमने कहा एफ डॉट सीड ब्रैकेट में लिख दिया 0 मीन्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। इसके बाद हमने कहा प्रिंट फ्रॉम द बिगिनिंग फाइल from the beginning again f dot टेल। और इसके बाद हमने कहा s बराबर f डॉट रीड 4 प्रिंट first 4 bytes are s print f dot टेल। s बराबर f डॉट रीड प्रिंट नेक्स्ट 3 bytes प्रिंट f डॉट और फाइल को क्लोज कर दीजिए। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम क्या करें, फाइल पे गए,
ये हमने यहीं पे सेव कर दिया। दोबारा से ओपन कर रहे हैं, फाइल पे गए, ओपन पे गए, टेस्ट एफसी था, पाइथन फाइल ओपन करेंगे, इसको रन कराइए। देख, बिफोर रीडिंग 0, रीड करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम है 290 कैरेक्टर का है, फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन फिर से 0 हो गया। फर्स्ट 4 बाइट्स आर, एफ जब ओपन किया तो ओपी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। जो टेक्स्ट फाइल बनाई थी हमने उसमें से पहले स्थान पे एफ लिखा था, दूसरे पे इक्वल टू का साइन था, तीसरे में स्पेस था और चौथे पे ओ, सॉरी थर्ड पे ओ और फोर्थ पे पी। पहला स्टेटमेंट हमारा एफ बराबर ओपन टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल, तो जो पहले 4 जो बाइट्स हैं वो ओपी हैं, अगले 3 बाइट्स ई एन है, और लास्ट में उसने काउंट करके बता दिया 7। तो इस तरह से आप एफसी कमांड से कर्सर की पोजीशन कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसवी फाइल का, जो नया जोड़ा गया है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सीएसवी फाइल वास्तव में होती क्या है। आजकल का जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वहां पर सीएसवी फाइल का बहुत प्रयोग हो रहा है। In today's organizational working environment, data sharing is one of the major tasks to be carried out largely through spreadsheet or database. A basic approach to share data is through the common separated values file. इसका फुल फॉर्म है common separated values, और जो वैल्यू को सेपरेट करते हैं वो हम कामा लगा करके सेपरेट किया जाता है। अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोगों ने डेटाबेस में एक सीएसवी फाइल का प्रयोग किया था, जो वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए बार बार एक एक वैल्यू इंसर्ट ना करा करके एक टेक्स्ट फाइल में, एक सीएसवी फाइल में स्टोर कर लिया था और सारी की सारी वैल्यू को इंपोर्ट करा दिया था। सीएसवी इज ए सिंपल फाइल इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू स्टोर टेबुलर डेटा इन स्प्रेडशीट और डेटाबेस। ये इसका बहुत बड़ा गुण है कि जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं, कामा से सेपरेट होता है। ए सीएसवी फाइल स्टोर टेबुलर डेटा, numbers and text in plain text. File in the CSV format can be imported to and exported from program that store data in tables such as Microsoft Excel or Microsoft Office. CSV means common separated value. Thus, we can say that a comma separated file is a delimited text file that uses a comma to separate value. जो पूरी फाइल है, पूरी फाइल की जो वैल्यूज हैं वो कामा से सेपरेट की जाती हैं, कामा लगा करके हम उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। ईच लाइन इन अ फाइल इज नोन एज, जो सीएसवी फाइल की प्रत्येक लाइन है उसको डेटा या रिकॉर्ड बोलते हैं। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड। आपको डेटाबेस ध्यान में होगा, डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। तो यहां पर जो एक लाइन लिख रहे हैं, कामा से सेपरेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको स्टोर करना है रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर, तो हमने कहा 1 कामा मनोज कुमार त्रिपाठी कामा 12 कामा सी कामा आगे मोबाइल नंबर। तो ये जो कामा लगा करके हम सेपरेट कर रहे हैं वास्तव में ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, और एक जो पूरी लाइन है दैट इज कॉल्ड वन टपल और वन रिकॉर्ड।
Each record consists of one or more fields separated by comma. इसको डेलिमिटर्स के नाम से भी जाना जाता है. Each of the record is also a part of this file. Tabular data which is stored as text in CSV file. टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर होता है. द यूज ऑफ कामा एज ए फील्ड सेपरेट. यहां पर जो कामा है वो फील्ड सेपरेटर है, जो फील्ड को सेपरेट कर रहा है. इज द सोर्स ऑफ द नेम फॉर दिस फाइल फॉर्मेट. इट स्टोर्स आवर डेटा इनटू ए स्प्रेडशीट और डेटाबेस. इस रिकॉर्ड को हम स्प्रेडशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या हम डेटाबेस की तरह स्टोर कर सकते हैं. पाइथन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं. CSV फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हमको इंपोर्ट कराना पड़ता है. फॉर वर्किंग विद CSV फाइल इन पाइथन देयर इज एन इनबिल्ट मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड एज CSV. इट इज यूज्ड टू रीड and write tabular data in CSV format. Therefore, to perform read and write operations with CSV file, we must import. हम CSV फाइल को रीड या राइट करने से पहले ये कंपलसरी है कि हमको CSV मॉड्यूल इनका प्रयोग करने से पहले हमें CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा. जब आप इंपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक फिर आप यूज नहीं कर सकते. बहुत सिंपल सा कमांड है, इंपोर्ट CSV. इसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे. ये अभी हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं जिसकी सहायता से हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे. तो एक्सेल की फाइल है. पहले हम CSV फाइल, पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं. 4 लाइन का मात्र प्रोग्राम है. प्रोग्राम लिखने के बाद ये हम हटा रहे हैं यहाँ से. चलिए नई फाइल बना लेता हूँ. सबसे पहले हमने क्या कहा कि CSV का कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले, रीड राइट फंक्शन यूज करने से पहले हम फाइल को इंपोर्ट कराएंगे, मॉड्यूल को. सॉरी, आई एम इंपोर्ट CSV. अब क्या करें, फाइल को ओपन कर लें. पूरा प्रोसीजर वही है. ओपन फंक्शन की सहायता से ओपन स्टूडेंट डॉट CSV कामा रीड मोड में ओपन करना है. इसके बाद हमने कहा CSV वेरिएबल ले लिया. रीडर इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर. ये फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है. जिस फाइल को ओपन किया था उसी को रीड करेगा. तो इसके बाद एक लूप लगा दें. कैसे, फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर READR कोलन और प्रिंट रो. और फाइल को क्लोज कर दें बाद में सम्मान से. CSV रीडर. student.csv. नो सच फाइल और डायरेक्टरी student.csv. अभी ये फाइल बनी नहीं है, इसलिए इसमें एरर आ रही है. जब हम फाइल को सेव कर देंगे, देखिए बंद किया.
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गए, यहाँ हमने कहा 1 या हमने हेडिंग का रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, राइट। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम में चले गए अमित, सुमित, मनोज, प्रवीण, रजत, अनिल, सुशील, राज, रजत, नवी, 12 11 12 10 9 11 10 फाइल पे गए, सेव करेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा सेव करते समय। अभी इसको हम सी में प्रोग्राम फाइल्स में पाइथन जहां इंस्टॉल होगा इंटरप्रेटर, वहीं पर इसको स्टोर करना पड़ेगा। उनको जरा देखना पड़ेगा कि पाइथन का पाथ क्या है। इसको तो अभी आप बंद कर दीजिए। ये फाइल थी सी यूजर मनोज के अंदर, सी यूजर मनोज एप्लीकेशन डेटा लोकल प्रोग्राम, सी यूजर मनोज, सी यूजर मनोज के अंदर, एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन डेटा लोकल है, एप्लीकेशन लोकल के अंदर प्रोग्राम्स है, लोकल के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन के अंदर ये है पाइथन 3732 यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा फाइल को। किस नाम से? स्टूडेंट, स्टूडेंट ये है। यहाँ से फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे CSV कामा डेलिमीटर, सेव कर लिया। ओके ओके, हेलो, थैंक यू। फाइल सेव करने के बाद हम एक्सेल को क्लोज कर देंगे। एक्सेल को क्लोज करने के बाद हम वापस अपने प्रोग्राम पे पहुंचेंगे। ये जो प्रोग्राम है अब आप इसको रन करा लीजिएगा। देखिए फाइल को रीड करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, समझ में आ गया होगा।
हम इसमें रिकॉर्ड को ओपन फंक्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें हमने एक एक रो को अपेंड करते जाएं रीड करते समय, एक एम्पटी बना लें लिस्ट। ऐसे एक दूसरा तरीका भी है, बहुत छोटा सा है, देख लीजिए। इंपोर्ट सीएसवी करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, रीड है, यहां के बाद थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम एक एम्पटी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसके बाद लूप लगाएं, रिकॉर्ड सीएसवी रीडर यहाँ ना प्रिंट करें, लास्ट में हम जब ये लूप से बाहर आ जाए तो प्रिंट करा दें लिस्ट हमारी रोज है। ये भी एक तरीका है लिस्ट के थ्रू। इस तरीके से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, उसकी वैल्यू आ गई, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, सारे कॉमा से सेपरेट है। सपोज हम इसी प्रोग्राम में काउंट करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड कितने। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए student.csv फाइल। देखिए डिस्प्ले नहीं करना है, एक हमने वेरिएबल ले लिया c इक्वल टू 0, लूप लगानी पड़ेगा, बस जहां पर हम ये अपेंड कर रहे थे ना यहां पर दे दें c बराबर c प्लस वन, और लास्ट में प्रिंट करा दें नंबर ऑफ रिकॉर्ड का इसका मान प्रिंट करा दें, ठीक है। तो फाइल को समान पूर्वक 11 रिकॉर्ड दिखा रहा है। 11 क्यों दिखा रहा है? 11 इसलिए दिखा रहा है जो पहली हमारी हेडिंग है उसको भी इसने काउंट कर लिया है। ठीक है।
जो हमने हेडिंग बनाई थी उसको भी इसने काउंट कर लिया। इस तरह से आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कल हम लोग और भी मेथड हैं रीड करने के लिए, और भी हमारे पास फॉर्मेट हैं, और भी फंक्शन हैं, कैसे हम राइट करेंगे एक्सेल की फाइल में जाके। एक क्लास का हमारा बचा होगा, एक क्लास में ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद केवल एक नेटवर्किंग वाला पोर्शन बचेगा, और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हमारा सिलेबस 90% फिनिश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू